विधियां पढ़ी सुनी, उनका अध्ययन किया, अध्ययन करके उनका अभ्यास किया, परंतु फिर भी आपका ध्यान नहीं लगता। आपको ध्यान के कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होते। अगर आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ध्यान में गहरा उतरना चाहते हैं, ध्यान के अनुभव में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपने मन को समझना होगा, मन के काम करने का तरीका समझना होगा। अगर आप अपने मन को नहीं समझे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, निश्चित ही नहीं लगेगा। आप कितना ही अभ्यास क्यों न कर लें, अष्टांग योग कर लें, सांसों पर ध्यान लगा लें या ध्यान की और भी कोई टेक्निक इस्तेमाल कर लें, आप ध्यान के अनुभव से वंचित ही रह जाएंगे। तो चलिए, ध्यान में गहरा उतरने से पहले आज मन को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। हमारा मन एक मिरर के जैसा होता है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जो भी इसके सामने आता है ये वही बन जाता है। जैसे जब हमारा ध्यान शरीर पर जाता है तो हमारा मन शरीर बन जाता है, और हमारे इस भौतिक शरीर की एक लिमिटेशन होती है, इसीलिए हम केवल लिमिटेड ज्ञान ही ले पाते हैं। जब हमारा मन किसी चिंता या परेशानी पर कंसंट्रेट करता है तो मन खुद वह प्रॉब्लम बन जाता है। इसी चीज को अटैचमेंट कहते हैं, और यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि मन जिसके बारे में सोचता है वह उससे जुड़ जाता है, यानी उसके साथ में एक अटैचमेंट हो जाता है। जैसे आपका मन शरीर के बारे में ज्यादा सोचता है तो वो शरीर के साथ अटैच हो जाता है। धन के बारे में ज्यादा सोचेगा तो उसके साथ अटैच हो जाएगा, जो आपको और भी प्रॉब्लम में डालेगा। अगर आपका मन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचता है तो आपका मन उसके साथ इतना अटैच हो जाता है कि आप वो चीज पाना चाहते हो किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं है कि जब मन संसार की किसी भी चीजों के साथ पॉजिटिवली जुड़ता है तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बल्कि अगर आप किसी चीज से नेगेटिवली भी जुड़ते हैं, यानी आप किसी चीज को नहीं चाहते या किसी से नफरत करते हैं, तो ये भी मन का उसके साथ जुड़ना हुआ। जैसे आप किसी चीज को भूलना चाहते हैं, आपका मन उसे भूलने का अथक प्रयास करता है, और उस प्रयास में मन उसी के बारे में सोचता है। तो मन जिसके के बारे में सोचेगा वो वही होता चला जाता है, यानी उसके साथ अटैचमेंट गहरा होता चला जाता है। तो कुछ अर्थों में कई बार मित्र से ज्यादा शत्रु आपके क्लोज होता है, यानी आपका मन जितनी छोटी चीजों के बारे में सोचेगा वो आपको उतना ही छोटा बना देगा, जिसके कारण आपके दिमाग में किसी भी चीज के प्रति एक इमिटेशन क्रिएट होने लगती है, और आपका दिमाग उतनी ही चीजों में उलझा रहता है जितना आपका मन उसे आदेश देता है। अगर ये मन किसी तरह से अंतर्मुखी हो जाए तो इसका स्वभाव इन्फिनिटी बन जाता है, क्योंकि आपकी आंखें खोलते ही बाहर जो दिखाई देता है वहां लिमिटेशनस है, वो सब कुछ लिमिटेड है। पर जब आपकी आंखें बंद होती हैं और आप अपने भीतर जाने का प्रयास करते हैं तो वहां अनंत गहराई है, अनंत रहस्य छुपे हैं। आपके भीतरी आकाश का कोई अंत नहीं है, वहां अनंत फैलाव है। यानी जब आपका मन इधर उधर की चीजें छोड़कर खुद पर कंसंट्रेट करने लगे तब उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान की भी कुछ स्टेजेस होती है, जिसमें ध्यान की अंतिम स्टेज है समाधि। अब मैं आपके ध्यान का अनुभव बताता हूं। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और किसी एक वस्तु या किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कई बोला है अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, तो आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, आती जाती सांसों को देखते हैं। वहां कंसंट्रेट करते करते आपके मन में कुछ विचार आने लगते हैं। आप उनमें से किसी भी एक विचार को पकड़ लेते हैं। विचार को पकड़ते ही और नए विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो भटकना है, निरंतर काम करते रहना है, निरंतर विचार पैदा करते रहना है। अब आप अपने मन को वह करने से रोक रहे हैं, ध्यान में शांत होने का प्रयास कर रहे हैं, पर मन आपसे अधिक बलवान है। आपके ब्रेन आपके दिमाग से बलवान है, तो वो आपके विचारों के साथ बहा कर ले जाता है और आप कुछ देर ध्यान का प्रयास करते करते छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान करते समय किसी भी विचार को न पकड़े हैं, विचार आता है तो उसे आने दें और वापस ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए, या जिस पर भी आप कंसंट्रेट कर रहे हो विचार आए, देखें और छोड़ दें। फिर धीरे धीरे आपका दिमाग आपके मन से ज्यादा ताकतवर होने लगेगा, फिर आपका मन स्थिर रहने लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका मन ध्यान में लगने लगेगा। ध्यान मतलब आप जिस पर ध्यान दे रहे हैं, यानी आपकी सांसें या कोई मंत्र या कुछ भी। जब आपका मन आपका साथ देने लगेगा, उसके बाद आपका मन उस ऑब्जेक्ट को भी खोने लगेगा जिस पर वो ध्यान लगा रहा था, और वो दोनों ही चीजें एक हो जाती है। अब चाहे वो आपकी सांसें हो जिस पर आप ध्यान लगा रहे थे, या कोई मंत्र हो,
यानी मन वही रूप ले लेता है। यानी जब आपके मन का पूरा कंसंट्रेशन किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और बाद में बिंदु भी खो जाए तो इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान की इस अवस्था के बाद आती है समाधि, यानी जहां पर आपकी सारी एनर्जी जो शरीर और सेंसस बिखरी हुई थी, सेंसस यानी आपकी 5 इंद्रियां, ये एनर्जी मन में एकत्रित होकर उसके साथ एक हो जाती है और फिर मन अपना अस्तित्व खो देता है। साथ ही साथ आपका ध्यान करता हुआ शरीर अपना भार को देता है। यानी साधक को इस स्टेज में ना तो अपने शरीर का पता चलता और ना ही मन का, वह इन दोनों के पार निकल जाता है। इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। बाकी ध्यान के किसी भी प्रयोग में आपका मन पूरे साहस और शक्ति के साथ वहां से हटने की कोशिश करेगा और वो आपके विचारों के समुद्र में डूबाने की कोशिश करेगा, जिसमें कि ज्यादातर साधक तो डूब ही जाते हैं और वो ध्यान का प्रयोग करना रोक देते हैं। अपने मन को हराने का केवल एक ही तरीका है कि मन को हराना नहीं है, आपको केवल अभ्यास करना है। मन से कोई दुश्मनी नहीं, मन जो करता है उसे करने दो, आपके उसे देखो और दूर हट जाओ। आपके निरंतर अभ्यास की तलवार एक दिन उस मन के टुकड़े टुकड़े कर देगी और फिर आप गहरे ध्यान के अनुभव में डूब पाएंगे। सभी मित्रों से मेरा वादा है कि आज ही अभी ही आप मेरे साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे। बहुत सुन चुका हूं आपसे कि ध्यान में प्रवेश नहीं होता। आज इसी वीडियो में मैं आपको ध्यान में प्रवेश की पहली झलक दिखा रहा हूं। अगर आप भी ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी ध्यान में ले जाने के लिए तैयार हूं। आपको आज केवल इतना करना है कि जो भी आज मैं आपसे बोल रहा हूं, अपना पूरा ध्यान केवल इसी पर लगा देना है। मेरे शब्दों के साथ साथ जो पीछे एक नाद का स्वर आपको सुनाई पड़ेगा, उसकी धारा के साथ अपने आप को जोड़ देना है। पूरा स्मरण रखना है कि आपका ध्यान और कहीं भी नहीं जाए। अगर इस बीच में कोई विचार आपके मन में उठे तो तुरंत अपने आप को वापस यही लेकर आएं। ऐसा होगा भी, बार बार मन कहीं और चला जाएगा, लेकिन आपको इसे याद रखने की कोशिश करनी है कि मन को वापस ले आना है। बस इतना ही आपने अगर आज कर लिया तो आज और अभी पहली बार आपको ध्यान की एक झलक मिलने वाली है। फिर आप इसका प्रयोग मेरी किसी भी वीडियो के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा गहरे ध्यान में रहकर ही आपसे बोलता हूं। मेरा ध्यान आपको स्पर्श करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करते समय कुछ मित्रों को नींद आ सकती है, लेकिन उसकी कोई चिंता ना करें। जो भी आपके साथ हो होने दें, कोई विरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। जो हो रहा है बस होने दें। कहीं शांत स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अच्छा होगा अगर ईयरफोन का प्रयोग कर सके अपनी आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान कानों पर लगा दे, ताकि आंखों की ऊर्जा भी बच सके। सबसे पहले आपको कुछ समय तक केवल नाद का स्वर ही सुनाई देगा, ताकि आपके मन की धारा इस धारा जुड़कर एक हो सके। फिर जब मैं बोलना शुरू करूं तो भी अपने इस नाद के स्वर से अपने ध्यान को हटने नहीं देना। ये गूंज आपके मन में उतर जानी चाहिए। मेरे शब्दों के बीच में जो अंतराल है, जो खाली जगह है, उसे इस नाद के स्वर के साथ जोड़े रखना है। इसे टूटने नहीं देना। शब्द क्या है? आज ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनकी लेह और ताल में खोना है, वही डूबना है, वहां पहुंचने की कोशिश करनी है जो शब्दों से बाहर है। जीवन का सत्य कभी शब्दों में नहीं आ सकता, हमेशा शब्दों के बाहर ही रह जाता है। उसी सत्य को पकड़ने की आज आप कोशिश करेंगे। सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मित्र आज ध्यान का अनुभव करेंगे, या चाहे वो कुछ भी अनुभव करें, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान में प्रवेश जितना सरल है उतना कुछ भी नहीं, लेकिन कितने व्यक्ति ध्यान का आनंद ले पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में जाग पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान जो सहज घटना चाहिए, कुछ भी करे बिना घटना चाहिए। फिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, ध्यान नहीं घट पाता? अगर कारण समझ में आ जाए तो आपके लिए ध्यान बिल्कुल सरल हो सकता है। आप हैरान होंगे कि जब बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे तब तो कुछ नहीं हुआ, फिर ये अपने आप ही कैसे घट गया। आपका मन विचारों का एक जाल है। इतने विचार एक साथ सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे बहुत बार एक उदाहरण से समझाया जाता है कि जैसे कभी कभी नदी के किनारे पर जो पानी है उसमें नीचे की मिट्टी घुल जाती है। आपके मन की वही तो हालत है। पानी है एकदम साफ, लेकिन विचारों का कीचड़ उसे गंदा बना देता है। फिर आप उन्हीं विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि निर्विचार हो जाएं, आप जबरन विचारों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, रोकना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई पानी में उठ गई,
मिट्टी को जबरन बैठाने की कोशिश करें। जितनी भी कोशिश की जाती है, पानी और गंदा होता चला जाता है। ठीक यही हालत हमारे मन की होती है। जितना आप विचार को रोकने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज्यादा विचार मन में आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी कोशिश कभी मत करें। वही करें जो आप गंदे हुए पानी के साथ, जिसमें मिट्टी ऊपर उठ गई है, उसके साथ करते हैं। थोड़ी देर शांत होकर किनारे पर बैठ जाए। अपनी सारी कोशिश बंद कर दें। कोई छेड़छाड़ ना करें। धीरे धीरे सारी मिट्टी अपने आप ही नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से एकदम साफ हो जाएगा। धीरे धीरे अपने आप ही विचार शांत होने लगते हैं। केवल देखते रहे, आप दृष्टा बने रहे, जैसे आप दूर खड़े होकर अपने ही विचारों को देख रहे हैं। अब आप दूसरे हैं, आप अलग हैं, आप विचार नहीं है। बस जो भी हो रहा है उसे निर्विकार देख रहे हैं। यहां भी अक्सर एक और गलती हो जाती है। आप अपने विचारों को अच्छा विचार या बुरा विचार के तरीके से देखने लगते हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। किसी विचार के बारे में आप सोचेंगे कि गंदा विचार है, मन में नहीं आना चाहिए, या फिर किसी के साथ कि हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है, यही मन में चलना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करनी, आपको कुछ लेना देना ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि आप अलग हैं और विचार अलग। इसे ऐसे नहीं देखना कि ये आपके विचार है, नहीं, बस विचार है और आप केवल देखने वाले हैं। जैसे कभी आप कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म की कहानी से आप कहीं कहीं अपने आप को जोड़ लेते हैं, लेकिन यहां इतना भी नहीं करना। कोई विचार को अच्छा या बुरा के तरीके से नहीं देखना। विचार केवल विचार है, ना अच्छा है ना बुरा है, जैसा है बस है। आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो भी विचार आ रहा है अपने आप ही आ रहा है, जो हो रहा है बस अपने आप ही हो रहा है। अगर यहां भी आपने छेड़छाड़ शुरू की तो पानी फिर गंदा होने लगेगा। कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन ही नहीं देना। धीरे धीरे सभी विचार शांत होते जाएंगे और कुछ ही दिनों के प्रयास से एक दिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जिस दिन आप निर्विचार हो जाते हैं तो आपको अपना कुछ पता नहीं लगता, आप खो जाते हैं। इतना भी पता नहीं लगता कि आप निर्विचार हो गए। किससे पता लगेगा? आप तो यहां अब मौजूद ही नहीं है। बहुत मित्रों के साथ यहां एक और गलती हो रही है। गलती ये हो रही कि वो किसी कल्पना में उलझ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो निर्विचार हो गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। निर्विचार होने के समय तो आप बिल्कुल भी इसे जान नहीं सकते। अगर जान रहे हैं तो ये भी एक विचार से ज्यादा नहीं है। अगर जान रहे हैं तो देखें कि जान कौन रहा है। जानने का पता लगना क्या है। आपको पता लग रहा है तो कुछ नहीं हुआ, इसमें मत उलझ जाइए, फिर तो आपकी यात्रा यही रुक जाएगी। आप एक झूठ को ही मानकर बैठ जाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ, मैं निर्विचार हो जाता हूं, इससे सावधान रहे। जब निर्विचार होंगे तो आप खो जाएंगे। निर्विचार अवस्था को देखने वाला मौजूद ही नहीं होता। जब ध्यान से बाहर आते हो तो इतना पता लगता है कि आपके साथ कुछ समय ऐसा गुजरा जब आप नहीं थे, बस आनंद था। आप नहीं थे। जो घटना घटती है वो पूरी तरह आपके ही भीतर घटती है। आप उसे बाहर से नहीं जान सकते। आपको समय का भी पता नहीं लगता है। बहुत से मित्र अक्सर पूछते हैं कि ध्यान कितनी देर करना है। अगर देर का पता चला, अगर आपको पता चला कि आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, तो वो ध्यान हुआ ही कहां है। ये सवाल ही गलत है। वो तो सब कुछ आपने आप ही होगा। वो 5 मिनट हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है, वो 15 सेकंड भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता शुरुआत में। ये बहुत ही कम समय के लिए हो पाता है, सेकंड्स में। फिर जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास होने लगता है तो ये समय बढ़ता जाता है। ऋषि मुनि जब ध्यान में या समाधि में प्रवेश करते थे तो उनको बहुत लंबी समाधि घट जाती थी। जब वो खो जाते थे उस दौरान ना तो उनको भूख लग सकती है, ना प्यास लग सकती है। बस बैठे हैं तो बैठे हैं। अब वो मौजूद ही नहीं है। अब वो खो ही गए हैं। वो अब है ही नहीं, तो भूख किसे लगेगी, प्यास किसे लगेगी? लेकिन आप कभी उनके अंदर की अवस्था को नहीं पकड़ पाते हैं। आप तो बाहर ही देख पाते हैं। आप जो देखते हैं वह इतना ही दिखाई पड़ता है कि वो बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई है, रात हो गई है। इन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, लेकिन उनकी समाधि में क्या घटना घट रही है ये आपके लिए देखना असंभव है। आप ये नहीं देख पाए कि उन्होंने जानबूझकर खाना पीना नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई आपकी तरह उपवास नहीं किया। उनको इस बात का ख्याल ही नहीं था कि आज कुछ खाएंगे या नहीं। ये बात ही नहीं। समाधि में बैठे हैं। खाने की सोच का क्या मतलब? खाना है या नहीं खाना है, बात ही फिजूल है। लेकिन समाधि में प्रवेश हो गया, ध्यान में प्रवेश हो गया, तो अब किसे याद आएगा खाना पीना? छोड़ा नहीं है। छोड़ने का तो ख्याल ही नहीं है। बस छूट गया है अपने आप ही।
जब खो ही गए हैं तो कौन खाएगा कौन पिएगा, वो तो मौजूद ही नहीं है। लेकिन आपको दिखाई पड़ता है उनका शरीर और उनका खाना पीना छोड़ देना। फिर आप भी उनका अनुकरण करने की कोशिश में लग जाते हैं और मूर्खता करते हैं। उनको देख करके आप उपवास करने लगते हैं। आप समझते हैं कि आप भी खाना पीना छोड़ देंगे तो शायद आपको भी ध्यान के अनुभव घट जाएंगे, लेकिन आपके साथ तो अक्सर उल्टा ही होता है। जिस दिन उपवास करते हो तो सारा दिन आपका मन खाने के ही इर्द गिर्द घूमने लगता है। पहले किसी दिन खाने का इतना ख्याल कभी नहीं आया था, लेकिन आज उपवास है तो मन खाने से ही नहीं निकल पाता। शरीर को तो रोक दिया, लेकिन मन तो हर एक पल खाना ही खा रहा है। बार बार घड़ी देखते हैं कि कब समय होगा जब आप खाना खाएंगे। आपकी अवस्था में और समाधि में प्रवेश करने वाले की अवस्था में दिन और रात का फर्क है। एकदम सब कुछ उल्टा है। ध्यान में प्रवेश हो गया तो खाना पीना छूट जाएगा, लेकिन खाना पीना छोड़कर आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। ध्यान है आपके मन की, इसमें शरीर बीच में आता ही नहीं। हाँ, ध्यान में प्रवेश हो जाए, मन का आकाश खाली हो जाए तो शरीर से नजर हट जाती है, शरीर छूट जाता है। लेकिन शरीर को छोड़कर मन में प्रवेश ये असंभव है। आज जो भी मैं बोल रहा हूं, कुछ इस तरीके से बोल रहा हूं ताकि आप ध्यान के अनुभव से गुजर सकें। आज मेरा पूरा ध्यान अपने बोलने की लय पर है, उसकी रिद्म पर है। जो मित्र आज मुझे सुन रहे हैं, अगर उनको थोड़ा ध्यान का अनुभव आज होगा तो उन्हें मेरे शब्द सुनने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं लगेगा कि उन्होंने क्या सुना। अगर किसी को लगे कि वो मेरा एक शब्द भी नहीं सुन पाया, वो पूरी तरह से आज के विषय की लेह और ताल के साथ एक हो गया, तो इसका अर्थ है कि पूर्ण ध्यान घट गया। अगर बीच बीच में आपको शब्द भी सुनते रहे और आप खोते भी रहे तो आपको छोटी छोटी ध्यान की झलकें मिली हैं। फिर से आप प्रयास करें, दोबारा से सुने, लेकिन शब्दों से बाहर हो जाए। शब्द सुनाई देने ही बंद हो जाएंगे। आप एक धारा में बह जाएंगे। पूरी तरह से छोड़ दे अपने आप को। शब्दों में कुछ नहीं रखा, असली अमृत कहीं और है। इस बात को मैं आपको समझा तो नहीं सकता, ये अपने आप ही समझ आएगी। कितनी बार ही सुनना पड़े तो आप सुनिए। आपको उस अवस्था में जाना है जब शब्द सुनाई देने बंद हो जाएंगे। एक ऐसा स्वर आपके भीतर गूंजने लगे जो कुछ अलग है। आप समय से भी बाहर हो जाएंगे। आपको ये भी पता न लगे कि कितना समय गुजर गया। तो जब आप इससे बाहर आएंगे तो आपको ठीक से समझ आएगी कि किसी और ही दुनिया में आपका कुछ पल के लिए प्रवेश हुआ था। बस यही है वो सीक्रेट है, यही वो बिंदु जिसे समझना है। एक बार पकड़ में आ गया तो फिर कभी नहीं छूटता। फिर आप सक्षम हो जाते हैं किसी भी काम को ध्यान बनाने में। रास्ता एक बार मिल जाए तो यात्रा शुरू हो जाती है। एक बार यात्रा शुरू हो गई तो फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। बस फिर किसी से कुछ पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको मार्ग मिल गया, आप चल दिए, जल्दी ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आप अगर अपने आज अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर आपके लिए और भी ज्यादा गहरे ध्यान के प्रयोग लेकर आने की कोशिश करूंगा। आज आप ध्यान के अनुभव से गुजर जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। आप मेरे साथ ध्यान में आज प्रवेश कर जाएंगे। मुझे बहुत आशा है कि आज बहुत से मित्रों के साथ यह प्रयोग सफल होने वाला है। अगर किसी मित्र को पहली बार सफलता नहीं मिलती तो वो इसे बार बार प्रयोग करे। अब सफल हो ही जाएंगे। आज आप ठीक से जान जाएंगे ध्यान क्या है। अपनी सभी गलतफहमियों से बाहर आ जाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ में आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।